Morning all of you. My name is मीनाक्षी चौहान from Divine Kids School. आज हम हमारी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी से पेज नंबर 52 ओपन कर लीजिए। हम आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, जो कि है फाइंड करना है हमें। यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट में 0.2, चाहे पॉइंट बोलिए चाहे डेसिमल, 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते कैसे हैं, इसका हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो हमने क्या किया, 0.2 से पहले कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पर 2 एक ही डिजिट है, इसीलिए हमने 2 के नीचे यहाँ 2 का 2 लिखा और नीचे 10 लिख दिया। तो 2/10 हो गया, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही है, इसीलिए 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दिया, तो हमने 2/10 मल्टीप्लाई 6। अब हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की टेबल अगर 6 टाइम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अपॉन में 10 है, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 से 1 लिख सकते हैं, तो 10 1 जा 10 हो गया। अब यहाँ पर एक 0 है, तो हम क्या करेंगे, इस 12 एक डिजिट के बाद में, यहाँ पर 1 के बाद में एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस। अब यहाँ पर 10 था, इसीलिए लेफ्ट के बाद 1 प्लेस पे हमने इसको लगा दिया है। तो मैं आपको क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट में मैंने आपको फर्स्ट करा दिया है, उसके बाद मैं आपको थर्ड, फिफ्थ और 7th कराऊंगी, बाकी सारे आप करेंगे। तो हम थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाला हम देखेंगे तो 2.71 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, सबसे पहले हम इस डिजिट को एज इट इज़ यहाँ लिखा हमने, इसमें से डेसिमल नहीं लगाया। उसके बाद डेसिमल्स के बाद कितने जो डिजिट हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 1 के बाद हमने 20, यानी 100 हो जाएगा। 1 तो लगेगा, उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने हम 0 लगा देंगे, यानी 271/10 हो जाएगा। और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ से 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, अब देखिए, पहले 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5 कैरी की 3 चली जाएगी, 5 2 जा 10, 10 और 3 13 हो जाएगा। नीचे 100 है तो 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट प्लेस से, अब यहाँ पर कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो लेफ्ट प्लेस से 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल यूज़ कर लेंगे। तो 1 प्लेस एंड 2 प्लेस, तो 2 प्लेस के बाद हमने 55 के बाद डेसिमल लगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर आगे 13 था, तो 13 डेसिमल 55 हो जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद हम देखते हैं 5th नंबर का जो एग्जाम्पल है हमारा 0.05 मल्टीप्लाई 7 से। तो हमको इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0.5 लिखो चाहे 5 लिखो, बात एक ही होगी। पर डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट हैं, तो डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है। आप ये मत करना कि 0 देख के आप इसको काउंट नहीं करें, 0 है तो भी ये काउंटेबल होगा। तो 1 और 2 डिजिट है, कितने हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट है। तो 5 के अपॉन में हम कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो 5/100 हो गया। मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से करना है। तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। हमने यहाँ पर 35 लिख दिया। अपॉन में कितना है, 100 है, तो हमने 100 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो हम जो न्यूमिनेटर वाली डिजिट है उसके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो जब हम 35 के 2 डिजिट लेफ्ट से हम काउंट करके 2 डिजिट के बाद अगर हम डेसिमल लगा देते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 0.35। डेसिमल के बाद जो संख्याएं होती है उसको हम 35 नहीं पढ़ेंगे, डेसिमल्स के बाद होती है उसको हम 35 ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम हमारा 7th वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो 7th वाला एग्जाम्पल क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 0.86। तो इसमें क्या हुआ, देखिए पहले इसमें 2 दे दिया तो हमने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब 0.86 है तो हमने पहले 86 लिख दिया, और डेसिमल्स के बाद कितनी जो डिजिट हैं, तो 1 और 2 डिजिट है, तो हमने 2 डिजिट के मतलब 1 के पीछे 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। तो 86 डिवाइड बाय 100 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी हम 2 को और 86 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 6 जा 12 का 2 कैरी की 1, 8 2 जा 16 और 1 17, तो 172 अपॉन बाय 100 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे कि हमारे पास 172 आ गया और यहाँ 2 0 है, तो लेफ्ट से 2 प्लेस के बाद हम
डेसिमल लगा देंगे तो 2 प्लेस यानी 72 है उससे पहले हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 1.72 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप क्वेश्चन फर्स्ट समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल, आपको पता है एक आयताकार आयत है, उसकी लेंथ कितनी, उसकी लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर की है और ब्रेथ यानी होता है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर की है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सेकंड को। तो हम सबसे पहले देखेंगे लेंथ, लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल निकालना है किसका, आयत का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है लंबाई इनटू चौड़ाई, क्या होता है लंबाई इनटू चौड़ाई। जब हम इस लंबाई इंटू चौड़ाई लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 का 1 कैरी की 2, 3 5 जा 15 और 2 17, तो 17.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर था, यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा एरिया कितना हो गया, हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल हो गया रेक्टेंगल का 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है एरिया निकालने का तो आप इसे इजी गोइंग कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप इसका फॉर्मूला याद रखें। क्वेश्चन थर्ड है अब हमारा फाइंड, इसमें भी आपको फाइंड करना है। इसमें देखिए सारे क्वेश्चंस में एक बात कॉमन है, या तो पीछे 100 या 10 दे रखा है, तो आपको ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब इसका भी हम वैसे ही करेंगे जैसे कि पहले फर्स्ट वाला एग्जाम्पल फिर थर्ड वाला, हम एक के बाद एक गैप वाले करेंगे। तो 1.3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1.3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए 1.3 था तो इसमें से डेसिमल हटा के इसको 13 लिख दिया। डेसिमल कितने प्लेस के बाद है 1 प्लेस के बाद है तो हमने 10 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 था तो हमने 10 लिख दिया। अब देखिए 10 से 10 लेस हो गया तो हमारा आंसर कितना हो गया 13 हमारा आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा। नहीं तो अब हम यहाँ पर आप कहोगे मैडम 1 लिखा 3 लिखा, तो ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको करवाए हैं ये उसके नंबर है। 1 के बाद मैंने 2 नहीं करवाया, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर नहीं डाला ताकि आपको ईजी गोइंग समझ में आ जाए। तो 1 के बाद यहाँ 3 वाला हम देख रहे हैं 153.7, तो 153.7 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बीच में से डेसिमल हटा के इसको लिख देते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद है तो नीचे हम क्या लिख देंगे 10। और मल्टीप्लाई कितने से करना है 10 से करना है, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब देखिए 10 से 10 लेस हो गया, तो अब जो हमारे पास डिजिट बचा है वो क्या है 1537 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम फिफ्थ वाला देखते हैं 31.1 मल्टीप्लाई 100। तो अब हम इसको करते हैं, इसमें से डेसिमल हटा के विदाउट डेसिमल लिखते हैं। तो 311 लिखा। उसके बाद नीचे हम लोग कितने डिजिट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है तो 1 डिजिट है तो हमने 10 लिख दिया। और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमने यहाँ पर 100 लिख दिया। अब देखिए यहाँ 10 से 10 हमने काट दिया। अब यहाँ पर बचा है ये और ये, यानी 311 मल्टीप्लाई 10। जब हम इसको 311 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3110। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हमने 5 के बाद 9 वाला एग्जांपल लिया है, इसलिए 9 नंबर है 0.5 मल्टीप्लाई 10। 0.5 का हमने यहाँ पर 5 लिया, तो 5 का हमने यहाँ लिया। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, इसलिए 10 लिखा। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना था 10 से मल्टीप्लाई करना था, जो हमने 10 लिखा। अब देखिए दोनों जगह यहाँ पर 10 है तो हमने 10 को 10 से लेस कर दिया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट हमारा 12 वाला एग्जाम्पल है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। 0.03
मल्टीप्लाई 1000, अब हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 हमने लिखा इसको, क्योंकि 0 आगे दिया हुआ है, अगर पीछे दिया होता तो 30 होता तो हम 30 तो लिखते, बट यहाँ आगे दे रखा है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। पर डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 2 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर नीचे 2 मतलब 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से करना है, तो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया। अब यहाँ पर 100 में 2 0 हैं, तो 1000 वाले में से हम 2 0 और इसमें से 100 के 2 0 लेस कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 10। 3 को अगर 3 की टेबल 10 टाइम्स बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो ये 30 हमारा आंसर हो जाएगा। आज हम क्वेश्चन 3 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जो मैंने करवाए हैं वो तो आपको इस पेपर पे मैं फ़ोटो खींच के भेजी हूँ, और जो नहीं करवाए वो ही आपका होमवर्क है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन थर्ड में से। थैंक यू।